हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नियुक्ति पत्र की करो तैयारी आ रहे हैं हमारे हेड टीचर साथी। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि सभी हमारे हेड टीचर यानी कि प्रधान शिक्षक साथी तैयार हो जाएं। आपकी नियुक्ति होने जा रही है और इसके रिगार्डिंग हमारे पास बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, इसके अलावा हम लोग केस के विषय में भी बात करेंगे, जिसमें हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर केस किस प्रकार से आने वाले समय में उसकी रूपरेखा क्या रहने वाली है और किस प्रकार से यह केस आने वाले समय में आपके भविष्य का ताना बाना बनेगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नियुक्ति पत्र इसी माह मिलने वाला है, इसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी से अपडेट कर देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लगभग यहाँ पे 3 माह पहले केंद्र सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी कि 8th पे कमीशन को जल्द से जल्द यहाँ पर एक कमेटी बना करके लागू किया जाएगा और जो इसका लक्ष्य रखा गया है यानी कि किस डेट तक यहाँ पे 8th पे कमीशन को लागू कर दिया जाएगा, तो वो है आपका 1 जनवरी 2026। यानी कि ये डेट वो डेट होगा जिस दिन से फाइनली आपको 8वें वेतन आयोग का बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। साथियों, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर एक बड़ा लेटर यहाँ पे जारी हुआ है, नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, डेट 17 अप्रैल 2025 की डेट में यहाँ पे जारी हुआ है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंटल ऑफ एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है फिलिंग अप ऑफ पोस्ट इन 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनकी यहाँ पे नियुक्ति की जा रही है, प्रतिनियुक्ति की जा रही है, और किसके लिए, तो यहाँ पे मेंबर्स बनाने के लिए 8th सेंट्रल पे के रिगार्डिंग। यानी कि केंद्र सरकार इस बाबत लग गई है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जितने भी सदस्य होंगे 8th पे कमीशन का, उनका जल्द से जल्द प्रतिनियुक्ति कर दिया जाए और उसके बाद इसकी जो भी रूपरेखा है उसे तैयार किया जाए और फाइनली यहाँ पे जो भी आउटकम होगा उसे 1 जनवरी 2026 से हर प्रकार से लागू कर दिया जाए, ताकि नए साल से सभी सरकारी कर्मचारियों को इसका बड़ा फायदा देखने को मिल जाए। आगे आप देख सकते हैं साथियों, it is proposed to fill up the 35 posts in 8th central pay commission on a deputation basis. These posts are to be staffed for the period from the date of a constitution of the 8th CPC till the closure of the commission। यानी कि जिस दिन 8वें CPC का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होगा उसी दिन से लेकर के और जब तक यहाँ पे कमीशन का काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इनका यहाँ पे अवधि चलता रहेगा, यानी कि तब तक इनको वहां पे जॉब करनी होगी। इसके अलावा देख सकते हैं the appointment to the 8th CPC will be governed by the regular norms prescribed by the DOPT from the time to time. It is requested to circulate this requirement among the relevant officials and personnel in your organization. The post wise eligibility criteria are enclosed। यानी कि जल्द ही यहाँ पे जो पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है उसे भी जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पे सभी को संदर्भित किया गया है कि जल्द से जल्द इसे रिक्वायरमेंट को सर्कुलेट कर दिया जाए। बाकी जानकारी यहीं पे है साथियों कि 8th पे सीपीसी के रिगार्डिंग जल्द आपको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा और हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि मूल वेतन की बात करें अगर यहाँ पे हेड टीचर की यानी कि प्रधान शिक्षक की, तो हमने आपको बताया था कि 40,000 के आसपास रहेगी और वहीं पर अगर हम हेडमास्टर की बात कर लें तो इसका मूल वेतन 45,000 के आसपास रहेगा। अब ये डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं हम यहाँ पे 8th सेंट्रल पे से, क्योंकि यहाँ पे जब 8th सेंट्रल पे लागू होगा तो उसके बाद सीधा सीधा जो आपका मूल वेतन है उसमें बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सेंट्रल पे कमीशन होता है वो सीधे आपके मिनिमम पे और साथ ही साथ मैक्सिमम पे काम करता है। तो यानी कि न्यूनतम जो आपका मूल वेतन होगा उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा और जो यहाँ पे संभावना जताई जा रही है वो ये है कि जो फिटमेंट मैट्रिक स्टेबल रह सकता है वो लगभग यहाँ पे 1.8 टाइम्स रह सकता है और इसी के हिसाब से मूल वेतन आपका बढ़ेगा। तो मान लीजिए यदि आपका 45,000 मूल वेतन है तो लगभग यहाँ पे 90,000 के आसपास मूल वेतन को देखने को मिलेगा। ये हेड टीचर की बात कर रहे हैं, सॉरी हेड मास्टर की बात कर रहे हैं। बाकी हेड टीचर का लगभग 2 गुना कर लीजिए 80,000 और बाकी उस पे जो भी होता है डीए वगैरह वो लगेगा। हालांकि शुरुआती डीए 0 वगैरह रहेगा। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि निश्चिंत रहिए, जल्द यहाँ पे बड़ी अपडेट आने वाली है आप सभी के मूल वेतन के रिगार्डिंग। हमने आपको बताया था कि नियुक्ति पत्र जिस दिन आपको मिल जाएगा उसी दिन यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ी घोषणा की जाएगी और वह घोषणा होगी आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग।
साथियों नेक्स्ट जो बड़ी अपडेट है आप सभी को बताना चाहेंगे नियुक्ति पत्र के रिगार्डिंग है। जो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है वो यही है कि आप सभी को नियुक्ति पत्र की तैयारी कर दी गई है, यानी कि जो यहाँ पे हलचल है वो काफी तेज है विभाग में, और इसके रिगार्डिंग हमने टेलीग्राम पर भी आप सभी को सूचित कर दिया था। यानी कि नियुक्ति पत्र के रिगार्डिंग काम लगभग चल रहा है, और यहाँ पे आप समझ के चलिए कि अप्रैल में ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और इसी बीच आपको बड़ी घोषणा देखने को मिलेगी मूल वेतन के रिगार्डिंग, या तो इसकी घोषणा आपके नियुक्ति पत्र के समय हो सकती है, या फिर जब आपकी मार्गदर्शिका जारी की जाएगी कि कैसे आपको नियुक्ति पत्र लेना है, उसी टाइम पे यहाँ पे एक बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपके बेसिक पे के रिगार्डिंग। साथियों एक बड़ी अपडेट की बात करें कि बहुत सारे शिक्षक साथी परेशान होंगे, जैसा कि आपस में ही एक तरीके से अब यह ठन गया है कि कौन छोटा कौन बड़ा, और यहाँ पे किसी को गृह जिला मिला किसी को नहीं मिला। हालांकि ये मानते हैं कि जितने भी साथियों को यहाँ पे गृह जिला नहीं मिला उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन सारी चीजें शिक्षा विभाग ने संदर्भित की थी यहाँ पे एक लेटर के माध्यम से। आप सभी ने वो लेटर पढ़ा होगा जिसमें शिक्षा विभाग ने बताया था कि किस प्रकार से सभी का जिला आवंटन किया गया है। उसके बाद अगर उस ध्यान से उस पूरे परफॉर्मा को आप पढ़िए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आपको बताते चलते हैं कि जो यहाँ पे जवाब दाखिल करना है, यानी कि आने वाले समय में यदि केस आगे बढ़ता है तो उसमें शिक्षा विभाग सिंपल से उस लेटर को अग्रसारित कर देगा, और उसके बाद फाइनल आउटकम यही निकल करके आएगा कि जो जहां है वह वहीं रहेगा। और हालांकि आपको बता देते हैं कि यह सरकार का विशेषाधिकार है, विभाग का विशेषाधिकार है। ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ पे सरकार का मसला होता है, और इसमें किसी भी प्रकार से कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बाकी आपको बताएंगे कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, और जितने भी साथी हैं जिनको द्वितीय या तृतीय जिला मिला हुआ है उन सबकी लड़ाई स्टडी तंत्र लड़ने के लिए तैयार है। आप सभी की जो जॉब है याद रखिए कि ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी कि आपका आराम से ट्रांसफर हो जाएगा, और ये 3 साल के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा साथियों। इसलिए फिलहाल यहाँ पे आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पे बहाली कंप्लीट हो जाए, उसके लिए आप सभी आगे आइए, एकजुटता बना करके रखिए, आपस में भेदभाव मत रखिए, आपस में किसी प्रकार से भी ऐसा कोई कार्य मत करिए कि एक दूसरे में फूट बने, क्योंकि आप चाहते हैं कि यही तो लोग चाहते हैं कि आपस में फूट पड़ जाए और बहाली आगे लटक जाए। देखिए अभी फिलहाल विभाग सक्रिय है, आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है अप्रैल माह में ही, इसलिए निश्चिंत रहिए, और जहां आपका जिला आवंटन हुआ है वहीं आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, और इसका जो नोटिफिकेशन है आने वाले 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसी जानकारी फिलहाल हमें प्राप्त हो रही है। और आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर जो केस विड्रॉल वाला सिस्टम है वो ये है कि स्टडी तंत्र चैनल लगातार यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है जितने भी पटिशनर्स हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हेड है उनसे भी बातचीत चल रही है। हालांकि उनसे अभी तक यहाँ पे डायरेक्ट सूत्रों के माध्यम से अभी कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं मिला है। हमारी टीम लगातार प्रयासरत है, जैसे ही कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा उनसे बातें की जाएंगी। फिलहाल आपको बताते चलते हैं कि लगभग यहाँ पे 3 से 4 दिन हो गए, 15 तारीख को यहाँ पे केस फाइल हुआ था, हालांकि उसे अभी एडमिट नहीं किया गया। याद रखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि एडमिट हो गया उसे स्वीकार कर लिया गया। देखिए जब किसी केस को स्वीकार किया जाता है ना तो उसकी हियरिंग डेट लग जाती है। जितने लोग भी यहाँ पे न्यायपालिका की संदर्भिका नहीं जानते उनको बता देते हैं, जैसे ही केस को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है तो केस को एक्सेप्ट करने के बाद उसकी याचिका लगाई जाती है, उसके बाद उसको डेट दिया जाता है। जब डेट मिल जाता है तो उस डेट में पहली हियरिंग होती है। अगर नहीं हो पाता है उसको एक कतार में लगाया जाता है, कुएं में लगाया जाता है। अगर किसी प्रकार से वह केस नंबर उस डेट तक नहीं हो पाया या फिर उसकी सुनवाई नहीं हो पाई तो फिर नेक्स्ट डेट दी जाती है। ये प्रोसेस चलता है। तो फिलहाल अभी ये याचिका डाली गई है और उस पर कोई भी फिलहाल अभी न्यायालय की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उसे स्वीकार किया गया अथवा नहीं किया गया। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी होती है तो वापस से भेज दिया जाता है कि इसे आप वापस से तैयार करिए वापस से। हालांकि जो हमारी टीम है वो लगातार प्रयासरत है और जल्द से जल्द प्रयास करेगी कि इसको किसी भी प्रकार से विड्रॉ करा लिया जाए। बहुत सारे साथी होंगे जो परेशान होंगे कि नहीं केस विड्रॉ किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहेगा। तो देखिए हम जो है केवल और केवल बहाली के साथ है, बहाली जल्द से जल्द कंप्लीट हो, क्योंकि यहाँ फायदा जो है आप सबको देखने को मिलेगा और अगर यहाँ पे आगे बढ़ता है मसला तो सबसे बड़ा नुकसान आप ही को देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी से यहाँ पर निवेदन है कि हमारा साथ दें, हमारे चैनल का साथ दें, साथ ही साथ यहाँ पे आप अपना खुद का साथ दें और जल्द से जल्द हेड टीचर हेड मास्टर के पोस्ट में यानी कि उस अधिकार के रूप में अपने चुने गए विद्यालय में जाकर के अपना योगदान दें। साथियों बताना चाहेंगे आपको कि स्टडी तंत्र एक तैयारी और कर रहा है, बड़ी घोषणा हम कर देते हैं। यहाँ पे घोषणा है आईए लगाने की, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार से देखिए फिलहाल जो चांस है वो यही है कि लगातार हम लोग संपर्क में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार से केस को विड्रॉ करा लिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कोई केस विड्रॉ नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अड़ा हुआ है, नहीं हमको केस विड्रॉ नहीं करना है, हमको लगे रहना है अपना बाकी जो भी सिस्टम है उसके ऊपर हम तीखा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई लगा हुआ है तो उसका एक ही विकल्प होगा कि यहाँ पे आईए दाखिल किया जाएगा। और आईए दाखिल में आप याद रखिए साथियों कि यहाँ पे 85% कैंडिडेट्स खड़े हो जाएंगे। जब यहाँ पे आईए दाखिल किया जाएगा
तो 85% जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जिनको अपना गृह जिला मिला है वह खड़े हो जाएंगे और उसके बाद याद रखिए कि जीत पक्की हो जाएगी। इसलिए आप सभी को बताना चाहेंगे कि बिल्कुल सोच समझ करके फैसला करिए। नियुक्ति यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन फाइनल यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मेन रोल प्ले करता है वो ये है कि कब आपका विद्यालय में ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि विद्यालय में ज्वाइनिंग के बाद ही आपको वेतन का फायदा देखने को मिलेगा। इसलिए ये बात याद रखें कि केस को रिसीव होने से पहले रोकना है या फिर यहां पे विड्रॉ कर लेना। हालांकि जो पॉसिबिलिटी है कि इन केस, यहां पे इन केस की बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हियरिंग डेट लगी गई तो ये कौन सा चांस है कि आपका हियरिंग डेट तुरंत लग जाएगा? ये भी तो कोई चांस नहीं है। हो सकता है आज आपका केस स्वीकार हुआ तो अगले महीने या 2 महीने बाद डेट मिले, या फिर फर्स्ट हियरिंग हुई तो फर्स्ट हियरिंग के बाद आपको 2 महीना बाद डेट मिल जाए, तो क्या होगा? उससे आपका कुछ भी नहीं होगा। यहां पे जब तक आपकी हियरिंग चलेगी तब तक शिक्षा विभाग, याद रखिए, आपको नियुक्ति पत्र देकर के विद्यालय में योगदान करवा देगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि हम चाहते हैं कि साफ सुथरी यहां पे बहाली हो जाए। जिस प्रकार से हम लोग यहां पर आ गए हैं तो आगे भी हमको जाना है और हेड टीचर बन करके अपने विद्यालय को सुंदर बनाना है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि लेटेस्ट अपडेट हेडमास्टर हेड टीचर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से हम अपने टेलीग्राम चैनल को लिंक कर देंगे, तो उसको जाकर के वहां से आप फॉलो कर लें और टेलीग्राम चैनल से आवश्यक रूप से जुड़ जाएं। साथियों, जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। टिल देन लगातार हम यहाँ पे केस में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो।